आज से आज की बात का शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। काशी में काशी के मस्जिद पर हिंदू दावा नहीं करें, मथुरा के ईदगाह पर हिंदू दावा नहीं करें, भोज पर दावा न करें। जिन मुगलों ने हमारे सारे मंदिरों को नेस्तनाबूद किया, उनको यदि हम प्राप्त करने की बात करें तो वे। और सबसे बड़ी बात, जहर कौन है इस देश में? वोट जिहाद तो मुसलमानों ने किया ना। नरेंद्र मोदी ने क्या बिगाड़ा था मैं तो बार बार 2024 के चुनाव में, अरे सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास ये बोलते हुए बेनिफिट तो सबसे ज्यादा मुसलमानों को ही मिला था ना, रिलेटिव बेनिफिट मैं कह रहा हूं सारी योजनाओं का। लेकिन मुसलमानों ने वोट किसके आधार पर दिया? 10 सेकंड, वोट किसके आधार पर दिया? दीन के नाम पर दिया। तो वो जहरीला पूरा समाज होगा, उस जहरीले समाज का काट यही है, हिंदू वोट बैंक खड़ा होना, वही उसका उपाय है। और दूसरा जो पत्रकार लोग, बहुत सारी खबरें नहीं, मैं जो पत्रकार लोग कहते हैं, मैं इसमें विश्वास नहीं करता हूं। मैं उनको ही बस कहता हूं, आप किस चीज में विश्वास करते थे? इतने दिनों में ये हो करके आ गया है भारत, यहां आकर के खतरनाक मोड़ पर। वो तो एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट ने अभी पीछे ये भी कहा था कि इंडियन मिडिल क्लास हैज बिकम कम्युनल, सबसे कम्युनल अगर देश में कोई है तो। सरसंघचालक जी भी आधी बात जो ये कह रहे हैं वही कहते हैं, जिसका विरोध प्रोफेसर साहब कर रहे हैं, सरसंघचालक जी भी वही कहते हैं। अच्छा ठीक है, एक सेकंड। अभी पिछले महीने अशोक गहलोत 75 साल के हो गए हैं सर, अब उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, उनको थोड़ा अपना अच्छा इलाज कराना चाहिए। बीच बीच में सचिन पायलट को लेकर वो जो बयान देते रहे, और ये तो अशोक गहलोत वही है जिन्होंने इतने लालची निकले कि जब पार्टी ने कहा कि भाई आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाओ, मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़िए आप, तो मुख्यमंत्री बने रहने के लिए कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री न बने, जिस सचिन पायलट के नेतृत्व में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रहते, भारतीय जनता पार्टी को हराकर कांग्रेस की सत्ता आई थी, तो तत्काल पहुंचकर आप मुख्यमंत्री बन गए। 2.5 साल बाद कहा कि आप कुर्सी छोड़े, तो अशोक गहलोत ने कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं हुए, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने को तैयार नहीं हुए। चुनाव में कांग्रेस को राजस्थान में हार सुनिश्चित हो जाए, ये अशोक गहलोत ने सुनिश्चित किया कि किसी भी तरीके से वहां पर पार्टी, बिल्कुल अशोक गहलोत के कारण वहां पर पार्टी हारी है। और उसके बाद सचिन पायलट को जिस तरीके से साइड करने की लगातार कोशिश करते रहे कि वह उसको प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनने दिया, और अभी भी इस उम्र में भी अभी चाह रहे हैं कि मैं अगला मुख्यमंत्री बनूं, अपने बेटे को वैभव को सिर्फ सांसद लड़ रहे हैं सर। मुझे नहीं लगता पार्टी में कुछ, लेकिन पार्टी को जिस तरीके से खत्म किया, अपने बेटे को सांसद, वैभव को सांसद बनाने के लिए जिस तरीके से उन्होंने वहां पर किया, उसके बाद ही अपने बेटे को सांसद नहीं बना पाए, तो कांग्रेस के तो सबसे पहले अशोक गहलोत को पार्टी से निकालना चाहिए, राजस्थान में अगर पार्टी को बचाना है। समीर जी आपके साथ चाहिए मुझे इसमें। टीएमसी जैसे टूट रही है, वो तो खबर है ही। अभिषेक बैनर्जी लगातार उनके खिलाफ जैसे अलग अलग मामलों में जांच हो रही है, उनकी कानूनी मुश्किलें बहुत बढ़ने वाली हैं। पहले सीआईडी ने जांच की फर्जी सिग्नेचर वाले मामले में, जो उन्होंने स्पीकर को दिया था विधानसभा में एलओपी लगाने के लिए। फिर सीबीआई के केस उनके ऊपर थे। अब सीबीआई के केस के ऊपर ईडी की जांच हो गई है। दरअसल शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ था, और वो घोटाला हुआ ही था क्योंकि उस वक्त के जो मंत्री थे, पार्थ चैटर्जी, शायद वही थे ना, पार्थ चैटर्जी, वो तो जेल गए थे। करोड़ों रुपए उनकी महिला मित्र के फ्लैट से मिला था। अब उस जांच में आगे अभिषेक बनर्जी का नाम आया। सीबीआई ने केस दर्ज किया है। सीबीआई की केस पर ईडी जांच कर रही है। ईडी जब तब जांच करती है जब मनी लॉन्ड्रिंग का खेल सामने आता है, कि पैसे का इधर उधर पैसा घुमाया गया, तो ईडी एक्टिव हुई है। तो ये आरोप उनके ऊपर है कि उन्होंने इसमें से जो पैसा मिला, उस पैसे को उन्होंने यूज किया या इधर उधर पार्क किया। 3 घंटे से अभी भी पूछताछ चल रही है उनसे। 2 दर्जन से ज्यादा सवाल तैयार किए गए अभिषेक बैनर्जी से, और अब देखें कि अभिषेक बैनर्जी का आगे जो है इस मामले में, या बाकी जो वो दूसरा मामला भी है विधानसभा वाला, उसमें कितना गहरा ये फंसने जा रहे हैं। जी समीर जी। देखिए, अभिषेक बनर्जी पे सिर्फ एक शिक्षक भर्ती घोटाले का आरोप नहीं है, उनके ऊपर तो फर्जी सिग्नेचर के तो अभी के आरोप है। इसके अलावा उनके ऊपर बालू घोटाले का आरोप है, उनके ऊपर कोयला घोटाले का उनके ऊपर आरोप है, उनके ऊपर तमाम तरह के आरोप है, करप्शन के आरोप है, उनके ऊपर हवाला का आरोप है, उनके ऊपर सरकारी जमीन को कब्जे करने का आरोप है, बेनामी संपत्ति बनाने का उनके ऊपर तमाम तरह के आरोप है। तो लिस्ट बहुत लंबी है अभिषेक बनर्जी के ऊपर जो आरोप लगे, और मुझे लगता है कि सारी एक बार अभिषेक बनर्जी के खिलाफ जांच होना चाहिए, और अभिषेक बनर्जी मुझे लगता है गिरफ्तार होंगे। इतने ज्यादा उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, करप्शन किया है, पैसों का हवाला किया है, जिस तरीके से उन्होंने संपत्ति बनाई है, जिस तरीके से भ्रष्टाचार किया है। अब मुझे लगता है कि वाकई में शुभेंदु अधिकारी को एक आयोग बनाकर इतना ज्यादा करप्शन हुआ है कि कोई एक जांच नहीं है, किसी भी ईडी एक मामले की जांच करेगी, इनकम टैक्स तो बच जाएगी। होना ही चाहिए। अभी तक क्यों नहीं हो, मुझे लगता है सबसे बड़ा प्रश्न है। अभी तक तो अभिषेक बनर्जी को ईडी ने गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। इतना पुराना मामला है, इतना उनके खिलाफ पुख्ता सबूत है, उसके बाद भी सिर्फ आप पूछताछ करके छोड़ रहे हो। तत्काल गिरफ्तार होना चाहिए अभिषेक बनर्जी। पुष्पा की तस्वीर, जिसकी वजह से जो है वो चुनाव जो है दोबारा कराना पड़ा था फाल्ता का,
तो 3 से तीसरी परेड है सर इस आदमी की ऐसे। एक तो हाफ पैंट में घुमा रहे हैं पुलिस वाले, तो पहले हाफ पैंट में घुमाया पहले बार में, मैंने देखो ये सच बता रहा हूँ, पहली बार हाफ पैंट में घुमाया तो लोगों ने कहा मजा नहीं आया, फिर अगली बार हाथ जोड़ के घुमाया, जूते उतार दी पैरों के, नंगे पैर भी है, यस आपने ठीक है, नंगे पैर है, हाथ जोड़ के अपने एरिया में चल रहा है। इससे बड़ी आप शर्म की बात क्या, कान भी पकड़ रहा है अपने ही एरिया में, जहां से सांसद था भाई, जहां का डॉन था, विधायक सॉरी। देखिए ऐसे लुच्चों की औकात तो यही होती है, ये समझिए सत्ता के बूते पर कोई भी वो कर सकता है जो जहांगीर ने किया, उसके लिए न कोई ताकत होने की जरूरत है, न कोई साहस होने की जरूरत है, कोई भी सत्ता हाथ रख दे तो कोई भी गुंडा बन सकता है, लेकिन उसका हर्ष यही है। और बाकी तो अपग्रेड कर दिया है ना, देखिए वो वाला जो पटरे वाला होता है वो नहीं पहनाया, बढ़िया हाफ पैंट खरीद के दिया, अच्छा वाला पहनाया, तो ये काम किया। लेकिन सचमुच यहां पर मैं पूरी तरह से पश्चिम बंगाल की पुलिस के साथ हूं। इस तरह के लोगों का जब तक ऐसा इलाज नहीं होगा, जो डर भय की बात होती है ना, उसको तो आपको दूर का। और मैं मतलब कई बार कुछ चीजें होती है ना कि आज के समय में मानवाधिकार है, वीडियो है, फलाना है, लेकिन ऐसे लोगों का ये इलाज बहुत जरूरी है। एक अंत में खबर की बात और कर लेते हैं। कल उद्धव ठाकरे ने अपने 9 लोकसभा सांसदों की मीटिंग बुलाई थी, इसमें से 4 जो है वो मातोश्री गए थे, 1.5 घंटा, वो भी 1.5 घंटा लेट पहुंचे थे, और 5 नहीं आए, किसी न किसी बहाने से मातोश्री ऑनलाइन मीटिंग में जुड़े। अरविंद सावंत, अनिल देसाई, संजय दीना पाटिल और नासिक के राजा भाऊ वाजे, ये 4 जो थे वो वहां पर मौजूद थे, बाकी व्हाट्सएप कॉल के जरिए किसी जरिए जुड़ गए थे वहां पर, खबर ये है। अब संजय राउत जी ने इस मीटिंग के बारे में कहा कि ये रूटीन मुलाकात है, हम वक्त वक्त पर मिलते रहते हैं, और हम सभी 9 लोग जो हैं हमारे वो मीटिंग के अंदर शामिल थे। अब लेकिन ये बात तो यहाँ तब चली थी कि भाई सांसद ये शायद टूटने वाले हैं, इसीलिए मीटिंग बुलाई, या सच में कुछ नहीं है ऐसा? सही नहीं, उसीलिए मीटिंग बुलाई थी। जिस तरीके से चर्चा चल रही थी कि भाई कभी भी शिवसेना में बड़ी टूट हो सकती है, और मुझे लगता है कि वही बात करने के लिए उद्धव ठाकरे ने बुलाया था, शॉर्ट नोटिस पे बुलाया था। हालांकि 5 सांसदों का ना आना, जबकि शिरडी का सांसद तो बॉम्बे में ही थे, मुंबई में होने के बाद वो क्यों नहीं बैठे शिरडी के जो सांसद है शिवसेना के। मुझे लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। ऐसी स्थिति में तो सांसद जरूर पहुंचता ना, जब उनके बारे में चर्चा चल रही कि टूट होने वाली है, उद्धव ठाकरे ने बुलाया है, तो चार्टर्ड प्लेन पकड़ कर आते, ट्रेन पकड़ कर आते, वैसे भी आ जाते। बहुत समय था उनके पास पहुंचने के लिए, 5 लोगों का ना पहुंचना निश्चित रूप से चिंता की बात है। ये तो गंभीर मुद्दा, और मैं समझ रहा हूँ कि भाई ये क्यों बुलाते हैं, क्योंकि पार्टी लीडर को तो पता ही होता नहीं कौन उनके साथ है कि नहीं है। उनका मकसद केवल यह है ये बताना कि भाई आप जो 9 में से 7 बता रहे थे कि वो 2/3 हो जाएगा, वो नहीं है, मेरे पास 4 है, तो ये 2/3 नहीं है अभी 2/3 नहीं है, बाकी 5 लेकिन गए मान लेकिन ये फोटोज बेकार हो गई सर। अब टीएमसी के बाद ये फोटोज किसके साथ थी? कल की फोटो, इसमें डेट डाला कीजिए कि कल थी। नहीं, बाकी 5 जो है वो मन से जा चुके हैं, आए नहीं है ना, और कैसे जाते? मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये खबर मान लो ये फोटो नहीं होती तो जब होते जाते, जब होती। अब उद्धव जी ने उस खबर को 3 दिन पहले बता दिया। सर अब आपसे बस मुझे 15 सेकंड का रिएक्शन चाहिए। राबड़ी जी का बंगला खाली करने का आखिरी दिन है आज। अगर आज भी उन्होंने बंगला नहीं छोड़ा तो फिर सरकार को बाय पर फोर्स खाली कराना पड़ेगा। आपको लगता है खाली कराना चाहिए? बिल्कुल कराना चाहिए, 5 सेकंड में बोल दिया। और दूसरा वो जो उन्होंने कहा ना कि पुलिस बहुत अच्छा करवा रही, पुलिस नहीं करा रही है, बंगाल की सरकार धन्यवाद के पात्र है।